औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. We are going to start Medina Arabic Book 2 and this is lesson number 1. In this lesson there are certain important concepts that have been discussed. तो one by one हम सारे concepts को देखेंगे, ठीक है. सबसे पहला जो इस लेसन का पॉइंट है, मेन पॉइंट जो इस लेसन का है, उसको हम डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि हमारे पास जो है दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं. सेंटेंसेस हमारे पास दो तरह के होते हैं. एक हमारे पास होते हैं नॉमिनल सेंटेंस और एक होता है हमारे पास वर्बल सेंटेंस, ठीक है. नॉमिनल सेंटेंस को कहते हैं जुमला इस्मिया और वर्बल सेंटेंस को कहते हैं जुमला फ़ेलिया, ठीक है. अब नॉमिनल सेंटेंस क्या होता है? नॉमिनल सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद नाउन. और वर्बल सेंटेंस क्या होता है? जो स्टार्ट होता है किससे? वर्ब से. फॉर एग्ज़ाम्पल, द एग्ज़ाम्पल हेयर इज़ अल किताबु सहलुन, द बुक इज़ ईजी. अल किताबु क्या है? नाउन, ठीक है. तो ये किससे शुरू हो रहा है? नाउन से शुरू हो रहा है. नाउन से अगर शुरू हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? नॉमिनल सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है. क्लियर यहाँ तक? उसके बाद जो दूसरा आता है वर्बल सेंटेंस, उसकी एग्जांपल यहाँ पर दी गई है. क्या? खराजा बिलालुन. खराजा इज़ अ वर्ब. So this sentence is commencing with a verb, so this is called verbal sentence, है ना. मीनिंग इसका बिलाल went out. अब हमारे पास क्या होता है जब कोई नॉर्मल सेंटेंस है हमारे पास, जब हम नॉमिनल सेंटेंस की बात करते हैं उसमें क्या होता है? उसमें दो चीज़ें मेनली होती हैं हमारे पास. जैसे इंग्लिश में देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है? सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं. जैसे मैं लिखूँगी, अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ यही एग्जाम्पल, द बुक इज़ ईज़ी, राइट. द बुक इज़ ईज़ी. तो क्या होगा? बुक ये जो पार्ट है ये सब्जेक्ट होगा. इसके बारे में कोई बात की जा रही है कि वो आसान है, तो ये क्या हो जाता है? प्रेडिकेट, ठीक है. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारा इंग्लिश में होता है. इसी सब्जेक्ट को अरेबिक में क्या कहते हैं? मुब्तदा, जो यहाँ पर लिखा है. और जो प्रेडिकेट है उसको क्या कहते हैं? खबर कहते हैं. तो नॉमिनल सेंटेंस हमारे पास नाउन से शुरू होता है और नॉमिनल सेंटेंस जो है किससे शुरू होता है? हमारे पास मुब्तदा होता है. जो सब्जेक्ट होता है नॉमिनल सेंटेंस का उसको मुब्तदा कहते हैं और जो प्रेडिकेट होता है, सेकंड पार्ट जो होता है उस सेंटेंस का, उसको खबर कहते हैं, ठीक है. अब क्या होता है? हमने एक इम्पॉर्टेंट ये पढ़ना है यहाँ पर. हमने क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है बेसिकली इन्ना के बारे में. इन्ना क्या होता है? इन्ना जब हमें किसी सेंटेंस में एम्फेसिस क्रिएट करना हो तो क्या होगा? हमारे पास इन्ना का यूज़ होगा, ठीक है. तो ये जो इन्ना है इसके बारे में आपने याद रखना है कि ये किस में जी ऐड होगा? ये होगा हमारा नॉमिनल सेंटेंस में, ठीक है. ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है द पार्टिकल इन्ना इज़ यूज्ड इन द बिगनिंग ऑफ नॉमिनल सेंटेंस. ऐसा नहीं है कि वर्बल में यूज़ कर लेंगे. इसको याद रखना है हमने कि नॉमिनल सेंटेंस के बिगनिंग में जो है हमारे पास इन्ना का यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ अ सेंटेंस अल किताबु सहलुन, द बुक इज़ ईजी. हमने इन्ना लगा दिया तो क्या हुआ? इन्नल किताब सहलुन, द बुक इंडीड, द बुक इज़ ईजी, ठीक है. तो यहाँ पर जो है हमने नोट किया, यहाँ किताबू था, यहाँ पर किताबा हो गया. तो इन्ना के बारे में पहली बात जो है वो ये थी कि ये जी नॉमिनल सेंटेंस में आ जाएगा. और जब हम इसको नॉमिनल सेंटेंस में दाखिल करेंगे, जो हमारे पास मुब्तदा था उस सेंटेंस का, ये तो मुब्तदा था ना, ये तो सब्जेक्ट था. वो सब्जेक्ट जब इन्ना के बाद आएगा उस पे फतहा आएगी. और इस सेंटेंस में इसको अब हम वी विल नो लॉन्गर कॉल इट मुब्तदा, वी विल कॉल इट इस्मु इन्ना,
और इस्मु इन्ना क्या होता है, हमेशा जो है मंसूब होता है, और इसको कहेंगे हम ख़बर इन्ना। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? हमारे पास क्या है, नॉमिनल सेंटेंस है। नॉमिनल सेंटेंस में हमने क्या करना है, हमने एम्फेसिस क्रिएट करना है, तो हमने इन्ना को दाखिल कर दिया। अब इन्ना की दाखिल होने की वजह से हमारे पास चेंजेस क्या आ गई, जो मुब्तदा था उस सेंटेंस का उसको फतह दी गई है। ठीक है, उसको अब हम इस्मु इन्ना कहेंगे, ना कि मुब्तदा। और क्या कहेंगे, खबरू इन्ना, खबर को कहेंगे। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि नोट दैट द नाउन आफ्टर इन्ना इज़ मंसूब। जो इन्ना के बाद वाला नाउन है वो क्या है, मंसूब है। दैट इज़ इट इज़ एन एक्यूजेटिव केस। किस केस में है ये, एक्यूजेटिव केस में है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्ना द मुब्तदा इज़ नो लॉन्गर कॉल्ड मुब्तदा, इंस्टेड इट इज़ कॉल्ड इस्मु इन्ना। और ख़बर को क्या कहेंगे, ख़बरु इन्ना। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो इन्ना के बाद वाला नाउन मंसूब होगा, दूसरा मुब्तदा को हम कहेंगे इस्मु इन्ना और ख़बर को ख़बरु इन्ना। अब इन्ना का काम क्या है, इन्ना सिग्निफाइज एम्फेसिस। ठीक है, ये क्या करता है, एम्फेसिस क्रिएट करता है। इट कैन बी ट्रांसलेटेड एज इंडीड या श्योरली या नो डाउट, वेरीली, कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, या बेशक उर्दू में आप कहेंगे। ठीक है, अच्छा चलें, नोट द फॉलोइंग। इफ़ द मुब्तदा, अब ये सेंटेंस लेके चलते हैं, अल मुदर्रिसु जदीदुन, है ना, ये आ गया मुब्तदा, ये आ गई खबर। इफ़ द मुब्तदा हैज़ वन दम्मा, अब इस पे क्या है, एक ही दम्मा है। ठीक है, इट चेंजेस टू वन फतह। ऑब्वियसली जब इन्ना अटैच हो जाएगा इस पे एक ही फतह आएगी। जब दो होंगे तो दो फतह आएगी, एक होगा तो एक ही फतह आएगी, है ना। यहाँ भी अलिफ लाम है तो हमने ध्यान रखना है कि तनवीन तो नहीं आएगी इसके साथ। आमिनतु तौलिबतुन, इन्ना आमिनता तौलिबतुन। क्लियर? इफ़ द मुब्तदा हैज़ टू दम्मास, ठीक है, दे चेंज इनटू टू फतहास। सिंपल, हामिदुन मरीदुन, हामिद इज सिक। इन्ना हामिदन मरीदुन, इंडीड हामिद इज सिक। अब यहाँ पर दो दम्मा थी, यहाँ पे ये क्या बन गई, दो फतहा बन गई। ये क्लियर है आपके पास? अब हमारे पास आता है तीसरी बात, इफ़ द मुब्तदा इज़ अ प्रोनाउन। इफ़ द मुब्तदा इज़ अ प्रोनाउन तो क्या होगा, इट चेंजेस टू कॉरस्पॉन्डिंग मंसूब फॉर्म। अब हमने ये चीज़ तो पता है, देखिए क्या होगा बेसिकली, यहाँ पर देखते हैं हम इसकी जो, हाँ यहाँ पर देखते हैं, अगर आपके पास इन्ना और आपने क्या करना है, हुआ को अटैच करना है, आपने बताना है इंडीड ही बताना है। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो वो बन जाएगा इन्नहु। और ये क्या बन जाएगा, इन्ना ही। इन्ना और हिया का कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, इन्नहा। इन्ना और अंता का इन्नका, इन्नकी। ठीक है, इन्नी, इन्नी या इन्ननी। इसी तरह से इन्नहुम, इन्नहुन्ना, इन्नकुम, इन्नकुन्ना और इन्ना या इन्नना। ठीक है, जब प्रोनाउंस इसके साथ अटैच करने की बारी आएगी, फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ, हुआ मुजतहिदुन, ही इज़ हार्ड वर्किंग। अब आपने बोलना है इसके साथ इन्ना को अटैच करना है। आपने क्या करना है, इसके साथ इन्ना को अटैच करना है। आपने इन्ना को अटैच करना है इसके साथ। तो ये किस तरह से बनेगा, ये बनेगा इन्नहु, इन्नहु, राइट, इन्नहु मुजतहिदुन। क्लियर? इसी तरह से इन्नहुम, इन्नहा, इन्नहुन्ना, इन्नका, इन्नकुम, इन्नकी, इन्नकुन्ना, इन्नी, इन्नना। ठीक है, इन्ना आपने देखा भी होगा एग्जाम्पल में, इन्नी भी देखा होगा आपने, काफ़ी जगह पर पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से नाउन्स, वो प्रोनाउंस की जो है अटैचमेंट होगी किसके साथ, इन्ना के साथ। ठीक है, वही ये चीज़ यहाँ पर बताइए, इफ़ द मुब्तदा इज़ अ प्रोनाउन इट चेंजेस टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मंसूब फॉर्म।
ठीक है, ये जैसे इन्ना का, इन अंता और इन्ना का कॉम्बिनेशन इन्ना का बन गया। अब आपने ये ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या बताया है हमारे पास, इन्ना और इन्नन, मतलब जब हमें आई और वी के लिए बोलना हो हम इन्नी या इन्ननी कहेंगे और इन्ना या इन्नना कहेंगे। ठीक है, मोस्टली हम इन्नी और इन्ना का ही यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे पास इन्ना की यूजेज। और हम इसको क्या कहते हैं, इस इन्ना को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हरफु तौकीद व नस्ब। हरफु तौकीद व नस्बिन, हम इसे क्यों कहते हैं? तौकीद का मतलब ये क्या करता है, एम्फेसिस क्रिएट करता है, और नस्ब का मतलब ये क्या बना देता है, हमारे पास फतहा दे देता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, हरफु तौकीद व नस्ब। ठीक है, इन्ना को, और ये हमने इन्ना के बारे में देखा। अब हम थोड़ा सा यहाँ जाते हैं बुक की तरफ। इसमें हम चलेंगे, एक्सरसाइज तो देख ली हमने। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके साथ इन्ना को अटैच करना है। ठीक है, अब पहले ये चेक करते हैं हम, इन्ना और हुआ अगर करना हो तो क्या बन जाएगा, इन्नहु ताजिरुन, इंडीड ही इज़ अ मर्चेंट। अना और इन्ना को अटैच करके क्या बनता है, इन्ना और यहाँ पर इन्ना और अना को अटैच करके क्या बन जाएगा, इन्नी। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इन्नी तौलिबुन। क्लियर। उसके बाद इन्ना और हुम तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, इन्नहुम मिनल याबानी। अंतुम अज़कियाउ, इन्नकुम अज़कियाउ, इंडीड यू ऑल आर इंटेलिजेंट। ज़कियुन का प्लूरल क्या है, अज़कियाउ मतलब इंटेलिजेंट। ठीक है, हिया मुतज़व्विजतुन, शी इज़ मैरिड। इसका क्या बन जाएगा, इन्नहा मुतज़व्विजतुन। नंबर 6, नहनु मुस्लिमूना, वी आर मुस्लिम्स। फिर हम क्या करेंगे, इन्ना मुस्लिमूना, इंडीड वी आर मुस्लिम्स। फिर आता है अंतुन्ना मुजतहिदातुन, यू ऑल फीमेल्स है ना, आर हार्ड वर्किंग। मुजतहिदातुन, फिर बनेगा इन्ना कुन्ना, यहाँ पर देख रहे हैं ना हम, इन्ना कुन्ना क्या बन जाएगा, इन्ना कुन्ना मुजतहिदातुन। अच्छा, फिर आता है नंबर 8, हुन्ना मुस्लिमातुन, दे ऑल फीमेल्स आर मुस्लिम्स। तो ये क्या बन जाएगा, इन्ना हुन्ना मुजतहिदातुन। अंत रजुलुन गनियुन, यू आर अ रिच मैन, है ना। इन्ना का बन जाएगा, इन्ना का रजुलुन गनियुन। अंती ज़कियतुन, यू आर इंटेलिजेंट। फिर क्या बन जाएगा इसका, इन्ना की ज़कियतुन। क्लियर। चलें आगे मूव करते हैं। इक़्राइल अम्सिलतल आतियता, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अल मुदर्रिसु जदीदुन, द टीचर इज़ न्यू। इन्नल मुदर्रिसा जदीदुन, इन्ना ऐड किया तो यहाँ पर क्या आ गया, फतहा आ गई। फ़ातिमतु तबीबतुन, फ़ातिमा इज़ अ डॉक्टर। इन्ना फ़ातिमता तबीबतुन, इंडीड फ़ातिमा इज़ अ डॉक्टर। ये क्या बता रहे हैं हमें कि अगर सिंगल ज़म्मा है मुब्तदा पे तो जब वो इस्मु इन्ना बनेगा तो उस पर सिंगल फतहा आ जाएगी। इसी तरह से हामिदुन मुतज़व्विजुन, इन्ना हामिदन मुतज़व्विजुन, इंडीड हामिद इज़ मैरिड। क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास, अदखिल इन्ना अलल जुमलिल आतियती वज़बित अवाखिरिल कलिमाती। What you have to do, you have to enter inna in the following sentences and you have to write with correct endings. So ad-darsu sa'bun, the lesson is difficult.
तो इसका क्या बन जाएगा, इन्ना दरसा साबुन, इंडीड द लेसन इज डिफ़िकल्ट। नंबर 2, अस्सय्यारतु जमीलतुन, द कार इज़ ब्यूटिफुल। इसका क्या बनेगा, इन्ना सय्यारत जमीलतुन। नंबर 3, अल कुरानु किताबुल्लाही, कुरान इज़ द बुक ऑफ अल्लाह। फिर हम कहेंगे इन्नल कुरान किताबुल्लाही, इंडीड कुरान इज़ द बुक ऑफ अल्लाह। नंबर 4, मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाही, इन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाही, इंडीड मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। नंबर 5, आमिनतु तौलिबतुन, आमिना इज़ अ स्टूडेंट, इन्ना आमिनता तौलिबतुन, इंडीड आमिना इज़ अ स्टूडेंट। नंबर 6, अल-लुग़तुल अरबिय्यतु सहलतुन, अरेबिक लैंग्वेज, अल-लुग़तुल अरबिय्यतु अरेबिक लैंग्वेज, सहलतुन इज़ ईजी, इन्नल लुग़तल अरबिय्यता सहलतुन, इंडीड द अरेबिक लैंग्वेज इज़ ईजी। नंबर 7, हाज़िहि साअतु गालियतुन, हाज़िहि साअतु गालियतुन, दिस वॉच इज़ एक्सपेंसिव। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, इन्ना हाज़िहि साअत गालियतुन, इंडीड दिस वॉच इज़ एक्सपेंसिव। बिलालुन गनियुन, बिलाल इज़ रिच, इन्ना बिलालन गनियुन, इंडीड द बिलाल इज़ रिच। नंबर 9, अल मुदीरु फिल फसली, the director is in the class or the principal is in the class, innal mudira fil fasli, indeed the director is in the class. Number 10, al ma'u baridun, the water is cold, innal ma'a baridun, indeed the water is cold. Clear? अच्छा, ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि अस्सय्यारतु जमीलतुन, ये सेंटेंस है, इसमें क्या हो रहा है, सय्यारतु क्या है, मुब्तदा है, और जमीलतुन क्या है, इसकी ख़बर है। अब इन्ना अटैच कर लिया, इन्ना सय्यारता, इंडीड द कार इज़ ब्यूटीफुल, तो अब ये सय्यारता क्या बन गया, इस्मु इन्ना, और ये क्या बन गया, जमीलतुन ख़बर इन्ना। क्लियर? उसके बाद आता है हमारे पास, हाँ ये तो चलें, ये आगे वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो अब हम कॉन्सेप्ट्स पे जाते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं। नंबर 2, अच्छा, ला अल्लाह के बारे में बताया गया है। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्टिकल लाइक इन्ना, ला अल्लाह भी जो है इन्ना की तरह एक पार्टिकल है। ये जो है ना, बेसिकली वी हैव इन्ना एंड इट्स सिस्टर्स। ठीक है, इन्ना के कुछ मिलते जुलते इसके साथ जो है कुछ और पार्टिकल्स भी हैं, उसमें जो है ला अल्लाह आता है। अब ये क्या है, ये इसको कहेंगे वन ऑफ द सिस्टर्स ऑफ इन्ना। आई लेट यू नो कि उसमें क्या क्या आता है। इन्ना, ठीक है, और ला अल्लाह हम इस लेसन में पढ़ेंगे, और मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर्स में कि इसमें हमें और क्या क्या आता है। ठीक है, तो अभी हम ला अल्लाह पे देखते हैं, ला अल्लाह पे ध्यान देते हैं। ला अल्लाह जो है, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्टिकल लाइक इन्ना। अब इट इज़ कॉल्ड वन ऑफ द सिस्टर्स ऑफ इन्ना। ठीक है, अब क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ग्रामेटिकली इट एक्ट्स लाइक इन्ना, ये क्या करता है, इन्ना की तरह एक्ट करता है, और ये क्या करता है, सिग्निफाई करता है होप या तो फेयर। ठीक है, इस लेसन में हम क्या करेंगे, होप के बारे में पढ़ेंगे, और इन फर्दर आई थिंक 16, 17 और 15th लेसन हम फेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको फेयर की तरह किस तरह से यूज़ करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, अल जव्वु जमीलुन, जव्वुन के माने होता है वेदर,
जमीलुन, है ना, आप कह सकते हो कि वेदर इज़ ब्यूटीफुल और वेदर इज़ फाइन। लअल्ला लगा दिया, लअल्लल जव्वा, देखो जव्वा हो गया, क्यों? क्योंकि सिस्टर ऑफ इन्ना है तो एक्ट करेगा वैसे ही। इन्नल जव्वा जमीलुन, आई होप द वेदर इज़ फाइन। ये वाला मीनिंग जो है ये होप वाला मीनिंग है। दूसरा देखते हैं, दूसरा ये है अल मुदर्रिसु मरीदुन, द टीचर इज़ सिक। अब इसको लाल्ला लगा दिया, लअल्लल मुदर्रिसा मरीदुन, आई एम अफ्रेड दैट द टीचर इज़ सिक, आई एम अफ्रेड दैट द टीचर इज़ सिक। ठीक है, मुझे डर है कि टीचर बीमार हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये फेयर वाला आ गया। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे यही लिखा है कि इन दिस लेसन वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ आई होप ओनली। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पर हमारे पास दिया है अदखिल, एंटर, लाल्ला, लाल्ला को हमने एंटर करना है इन इसमें, इन सेंटेंसेस में। ठीक है, लाल्ला भी इन्ना की तरह होगा, है ना, जैसे इन्नहू था वैसे ही लाल्ला हु हो जाएगा, है ना, उसी तरह से लाल्ला हा हो जाएगा। तो यहाँ हुआ बिखैर, ही इज़ फाइन, तो हम क्या लिखेंगे, लअल्लहू, लअल्लहू बिखैर, आई होप ही इज़ फाइन। हुम बिखैर, दे आर फाइन, तो इसका क्या आएगा, लअल्लहुम, क्या आएगा, लअल्लहुम, लअल्लहुम। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, हिया बिखैर, शी इज़ फाइन, इधर आएगा लअल्ला हा। ठीक है, यहाँ पर हुन्ना बिखैर, दे ऑल आर फाइन, फेमिनाइन के लिए लअल्ला हुन्ना, करेक्ट, लअल्ला हुन्ना। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, अंत बिखैरिन, यू आर फाइन, तो लअल्लका, लअल्लका बिखैरिन, आई होप यू आर फाइन। अंतुम बिखैर, यू ऑल आर फाइन, तो हम कैसे लिखेंगे, लअल्लकुम, लअल्लकुम बिखैर, आई होप यू ऑल आर फाइन। अंती बिखैर, तो ये क्या हो जाएगा, लअल्लकी, क्या बन जाएगा, लअल्लकी बिखैरिन। फिर अंतुन्ना, इसका क्या बन जाएगा, लअल्लकुन्ना, लअल्लकुन्ना बिखैरिन, आई होप यू ऑल फीमेल्स आर फाइन। अना नाजिहुन, आई एम सक्सेसफुल। ठीक है, अना नाजिहुन, तो लअल्ली, क्या बन जाएगा, लअल्ली, I hope I am successful. Nahnu najihuna, we all are successful. लअल्लना, क्या बन जाएगा, लअल्लना। उसके बाद आता है अल मुदीरु फी गुरफतिही, द डायरेक्टर इज़ इन हिज रूम, तो क्या बन जाएगा, सॉरी, लअल्लल, लअल्लल मुदीरा, बाकी सेम, लअल्लल मुदीरा, आई होप द टीचर इज, द डायरेक्टर इज़ इन हिज रूम। अल इख्तिबारु सहलुन, द एग्जामिनेशन इज़ ईजी, लअल्लल इख्तिबारा, इख्तिबारा सहलुन, लअल्लल इख्तिबारा सहलुन, आई होप द एग्जामिनेशन इज़ ईजी। क्लियर, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ज़ू के बारे में, ये थर्ड पॉइंट है हमारा। ज़ू क्या होता है, ये जो वर्ड है ना, ये किसी की मतलब अगर पोजेशन को बताना हो ना तो वो उस लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ज़ू मालिन, ज़ू मालिन यानी पोजेसिंग वेल्थ, जैसे ज़ू खुलुकिन यानी पोजेसिंग मैनर्स, है ना, वेल मैनर्ड ऐसा। फिर ज़ू इल्मिन, है ना, नॉलेजेबल, पोजेसिंग नॉलेज। तो अगर हमें कुछ बताना हो ऐसा जिसमें कोई पोजेशन की बात हो तो हम ज़ू का इस्तेमाल करते हैं। ज़ू के बारे में आपने याद क्या रखना है, इट इज़ ऑलवेज मुदाफ एंड द वर्ड फॉलोइंग वर्ड इज़ मुदाफ इलैह, और उसकी वजह से फॉलोइंग वर्ड क्या होता है, मजरूर होता है।
ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आपने हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है कि ज़ू जो है वो किसकी तरह आता है हमारे पास, मुज़ाफ़ की तरह आता है, और इसका जो नेक्स्ट कमिंग वर्ड है वो मुज़ाफ़ इलैह की होने की वजह से जो है मजरूर होता है। ज़ू जो है हम मैस्कुलाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं और ज़ातु जो है इसका फेमिनाइन है। क्लियर, ज़ातु इसका फेमिनाइन है। बिलालुन ज़ू इल्मिन, बिलाल इज़ नॉलेजेबल, है ना, बिलाल पोजेसेस नॉलेज। व उख्तुहु ज़ातु खुलुकिन, एंड हिज सिस्टर इज़ वेल मैनर्ड, है ना, उसके वो जो सिस्टर है शी पोजेसेस मैनर्स। अब हाँ, एक चीज़ आ गई, सबसे पहले ज़ू आ गया, उसके बाद क्या आ गया, ज़ातु आ गया, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, इनके प्लूरल्स आते हैं। ज़ू का प्लूरल होता है ज़वू, क्या होता है, ज़वू, और इसका जो प्लूरल होता है ज़ातु का प्लूरल होता है ज़वातु। अब देखो आपने ज़वातु मतलब इसमें क्या किया है, ज़ाल के बाद वाव ऐड किया, इसमें भी ज़ाल के बाद एक और वाव ऐड कर दिया, तो ये है इसके प्लूरल्स। ठीक है, ज़ू और ज़ातु का प्लूरल क्या है, ज़वू, और क्या है हमारे पास, ज़वातु है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं इनके प्लूरल्स के साथ। लिखा है हा उलाई तुल्लाबु ज़वू खुलुकिन, दीज स्टूडेंट्स आर वेल मैनर्ड, है ना, ये कहाँ से बना था, हाज़ा तौलिबुन ज़ू खुलुकिन, दिस स्टूडेंट इज़ वेल मैनर्ड। क्लियर, फिर आता है हमारे पास हाज़िही तौलिबातु ज़ातु खुलुकिन, दिस स्टूडेंट इज़ वेल मैनर्ड। क्लियर, ये आ गया। उसके बाद हाउलाई तौलिबातु ज़वातु खुलुकिन, दीज फीमेल स्टूडेंट्स आर वेल मैनर्ड। क्लियर, ये किसकी एग्जाम्पल थी हमारे पास, ज़ू और ज़ातु, ज़ू और ज़ातु और ज़वू और ज़वातु का। हमने क्या सीखा, हमने सीखा जब हमें किसी को पोजेशन बतानी हो तो हम क्या करते हैं, ज़ू का इस्तेमाल करते हैं। जब ज़ू का इस्तेमाल करते हैं हम, तो वो जो ज़ू होता है वो मुज़ाफ़ की तरह आता है, तो इसके बाद वाला जो नाउन होगा वो मुज़ाफ़ इलैहि होने की वजह से मजरूर होगा। एक ये चीज़ याद रखनी है आपने। दूसरा, ज़ू का जो प्लूरल ये फेमिनाइन होता है वो ज़ातु होता है, और इसका जो प्लूरल है, ज़ू का प्लूरल ज़वू और ज़ातु का ज़वातु होता है। चलें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एक्सरसाइज में से। यहाँ पर है एक्सरसाइज नंबर 8। ठीक है, एक्सरसाइज में इस तरह से पैरेलली कराऊंगी, जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कोई, उसके साथ उसकी जो रिलेटेड एक्सरसाइजेस है उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, मुदीरुना और डायरेक्टर और आवर प्रिंसिपल, ज़ू लिहयतिन तवीलिन, आर डायरेक्टर हैज़ लॉन्ग बियर्ड, है ना, हमारे जो डायरेक्टर है उसकी दाढ़ी, लंबी दाढ़ी है। ज़ू लिहयतिन तवीलतिन। ठीक है, नंबर 2, हाज़ा दफ्तरु, दिस नोटबुक, ज़ू वरक़िन मुसत्तरिन, मुसत्तरिन का मतलब होता है रूल्ड, यानी लाइनें मार के लाइंस वाला। तो हाज़ा दफ्तरु, दिस नोटबुक, हैज़ लाइंड पेपर, कैसा पेपर है, लाइंड पेपर है। ठीक है, नंबर 3, अहमदु तौलिबुन ज़ू इल्मिन व खुलुकिन, अहमद इज़ अ स्टूडेंट विद नॉलेज एंड मैनर्स। अगर दूसरे वर्ड्स में कहें तो अहमद इज़ अ नॉलेजेबल एंड वेल मैनर्ड स्टूडेंट। क्लियर, नेक्स्ट आता है हाज़ल कमीसु, दिस शर्ट, ज़ू कुम्मिन कसीरन, हैज़ शॉर्ट स्लीव्स, कुम्मिन का मतलब होता है स्लीव, कसीरुन का मतलब शॉर्ट, वज़ाका ज़ू कुम्मिन तवीलिन, एंड दैट हैज़ लॉन्ग स्लीव्स, राइट। अल मस्जिदुल्लज़ी फ़ी हय्यिना ज़ू मनारतिन वाहिदतिन, अल मस्जिदु, द मस्जिद, अल्लज़ी, विच, फ़ी हय्यिना, इज़ इन आर लोकेलिटी,
ज़ू मनारतिन वाहिदतिन, हैज़ 1 minaret, राइट, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद हम देखते हैं अगली एग्जाम्पल, ये एक्सरसाइज नंबर 9। इसमें हमने क्या करना है, इक़राइल अमसिलता, रीड द फॉलोइंग, रीड द एग्जाम्पल्स, सुम्मा हव्विलिल जुमलल आतियता मिसलहा। देन what you have to do, you have to change the sentences जैसे एग्जाम्पल में दिया है। फॉर एग्जाम्पल, हाज़ा तालिबुन ज़ू खुलुकिन, दिस स्टूडेंट इज़ वेल मैनर्ड, करेक्ट, ये सिंगुलर है और मैस्कुलाइन के लिए है। हाउलाई तुल्लाबु ज़वू खुलुकिन, ये प्लूरल है और मैस्कुलाइन है। दीज स्टूडेंट्स आर वेल मैनर्ड। उसके बाद हाज़िहि तालिबतु ज़ातु खुलुकिन, दिस स्टूडेंट has this female student is well mannered, ये क्या है, सिंगुलर फेमिनाइन है। उसके बाद आता है हमारे पास हाउलाई तालिबातु ज़वातु खुलुकिन, these फीमेल स्टूडेंट्स आर वेल मैनर्ड, ये प्लूरल है और फेमिनाइन है। अब हमने इसको भी इसी तरह से चेंज करना है। हाज़र रजुलु ज़ू मालिन कसीरिन, दिस मैन इज़ वेल्दी, ठीक है, इसके पास पैसा, बहुत पैसा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले प्लूरल बनाते हैं। हाउलाई रिजालु ज़वू, है ना, ज़वू आ जाएगा, मालिन कसीरिन, दीज मैन आर, कैसे मैन हैंगे, दीज मैन आर वेल्दी, है ना, फीमेल के लिए। हाज़िहिल मरअतु ज़ातु मालिन कसीरिन, ठीक है, दिस women is wealthy, has lot of माल, है ना, is wealthy in short। तो यहाँ क्या बन जाएगा, हाउलाई इन निसाउ ज़वातु मालिन कसीरिन, करेक्ट। तो इस तरह से आ जाएगा। अलमरअतु मतलब वमन को कहते हैं, किसको कहते हैं, वमन को, और इसका प्लूरल अन्निसाउ, वमन, क्लियर, ये चीज़ आ गई, ठीक है। चलें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर से हमारे पास क्या होता है, हमने कहना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से लेती हूँ, अगर मैं पूछ रही हूँ आर यू अ डॉक्टर और एन इंजीनियर, एक इस तरह से सेंटेंस आता है ना, और पे फोकस करेंगे। एक तरह से आता है आई वॉन्ट टी और कॉफ़ी सपोज, या चाय या कॉफ़ी चाहिए मुझे, तो वहाँ पर भी और आता है। इन दो सेंटेंसेस में फ़र्क क्या है, ये जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अब अरेबिक में क्या होता है, जब आप और लिखना चाहते हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में उसके लिए अलग वर्ड यूज़ होता है और अफर्मेटिव सेंटेंस में उसके लिए अलग वर्ड यूज़ होता है। तो हमने सीखना है यहाँ पर क्या होता है। जो है इसका मतलब होता है और, लेकिन सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, करेक्ट। एग्जाम्पल्स, अतबीबुन अंता अम मुहंदिसुन, आर यू अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। यहाँ पर जो है ये क्या हो गया, और के माने दे रहा है। अमिन फिरंसा हुआ अम मिन अल्मानिया, इज़ ही फ्रॉम फ्रांस और जर्मनी, राइट। अबिलालन रअयता अम हामिदन, डिड यू सी बिलाल और हामिद, क्लियर। अच्छा, अब क्या करना है, इसको लिखना कैसे है हमने, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से है। जो है
कैसे आता है। अब यहाँ पर दिया है नोट दैट द पार्टिकल अ, ये जो सवाल पूछने के लिए आता है, प्रेसीड्स वन ऑफ द टू थिंग्स अबाउट विच द क्वेश्चन इज आस्क्ड while precedes the other. So see, there are two things. हमने किसके बीच में और बोलना है, एक डॉक्टर के बीच में और इंजीनियर के बीच में। अब अरेबिक में क्या करेंगे, हम एक वाले यानी डॉक्टर के साथ क्या लगा देंगे, या डॉक्टर के साथ एक के साथ क्या लगा देंगे अ, और दूसरा वाले के साथ क्या आ जाएगा, अम आ जाएगा। इसी तरह देखो यहाँ भी हो गया, अ के साथ क्या आ गया, फ्रांस का ऑप्शन, फ्रॉम फ्रांस का ऑप्शन, और इसके साथ यानी के साथ क्या आ गया यहाँ पर, मिन अल्मानिया जर्मनी का ऑप्शन। सिमिलरली अब बिलालन रअयता अम हामिदन, इसी तरह से क्या आ रहा है, बिलाल के साथ क्या आ गया, आ गया, और हामिदन के साथ अम आ गया। अंडरस्टूड। इस तरह से नहीं कहोगे आप, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से नहीं कहोगे, जैसे अंत मुदर्रिसुन अम तालिबुन, तो ऐसा नहीं होगा, अंत बाद में आएगा, मुदर्रिसुन पहले आएगा, मुदर्रिसुन अंत अम तालिबुन, क्लियर, इस तरह से आएगा। अज़हबता इला मक्कता अम जुद्दता, समझ गए, इस तरह से आएगा। मतलब इस तरह से ये नहीं आएगा, लाइक अज़हबता इला मक्कता, डिड यू गो टू मक्का और जिद्दा, ये नहीं आएगा, बल्कि किस तरह से आएगा, इला मक्कता ज़हबता अम इला जुद्दता, ये इनकी जो है करेक्ट, ये जो है कंस्ट्रक्शन दी गई है। अच्छा, यहाँ पर भी जो बताया गया है कि नॉन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, हमने देखा अम जो है वो क्या मायने देता है, और के मायने देता है, किस में देता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। अब जो औ है, दूसरा वर्ड क्या है, औ जो है वो क्या है, और के ही माने देता है, लेकिन किस में, नॉन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, करेक्ट, ये इस तरह से आ गया। उसके बाद है यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, खुद के माने होता है टेक, खुद हाजा औ जाका, टेक दिस और दैट, ठीक है, टेक दिस और दैट। रअयतु सलासतन औ अरबातन, आई सॉ 3 और 4, है ना, इसमें औ का इस्तेमाल हुआ। फिर खरजा बिलालुन औ हामिदुन, बिलाल और हामिद लेफ्ट, तो ये क्या हो गया, औ का यूज़ आ गया, समझ गए। और औ का इस्तेमाल क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे, चलें देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस होने चाहिए जिसमें हमने क्या करना है, का यूज़ करना है। चलें, हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए, उसको हमने क्या करना है, हमने यानी दिस और दैट, मतलब ये और वाले सेंटेंस बना देने हैं। स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हमने उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, के हिसाब से। एग्जाम्पल, अल मिसालुल अव्वल, तो फर्स्ट एग्जाम्पल, अमिनल हिंदी अंता, ठीक है, आर यू फ्रॉम इंडिया, मिन पाकिस्तान, और फ्रॉम पाकिस्तान। अतबीबुन अंता, मुहंदिसुन, आर यू अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। अब ये इन्होंने एग्जाम्पल हमें क्यों दिए, ताकि हम इन्हीं एग्जाम्पल्स के बेसिस पर जो है कंस्ट्रक्शन को कर सकें। अब देखो, यहाँ पर अंता है, मुज्तहिदुन है, कस्लानुन। पहले आपने ये देखना है कि और किन दोनों के बीच में आएगा, और तो इन दोनों के बीच में आएगा ना, मुज्तहिदुन हार्ड वर्किंग, कस्लानु क्या होता है, लेज़ी, ठीक है। अब सेंटेंस किस तरह से बनना चाहिए, आर यू हार्ड वर्किंग और लेज़ी, है ना। तो अब किस तरह से आएगा, एक जो हमने पीछे देखा कि जो है वो एक वाले के साथ आएगा, 2 में और होता है ना, तो जो है एक वाले के साथ आएगा, तो हम लिखते हैं मुज्तहिदुन अंत
कस्लानु। क्लियर? अमुजतहिदुन अंत अम कस्लानु। आर यू हार्ड वर्किंग और लेजी? क्लियर? दूसरा देखते हैं, हिया सीनु और याबान, मतलब ही इज़ फ्रॉम, शी इज़ फ्रॉम, आर यू फ्रॉम, सॉरी, यू विल बी आस्किंग इज शी फ्रॉम चाइना और जापान, ये और यहाँ पर आ रहा है। ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा अमिनस सीनी, अमिनस सीनी हिया मिनल याबानी। क्लियर? इज शी फ्रॉम चाइना और जापान। नंबर 3, अंता और तबीबतुन और मुमर्रिदतुन। अब सवाल कैसा बन रहा है, आर यू अ डॉक्टर और अ नर्स? डॉक्टर और नर्स के बीच में और है, तो अ को हम डॉक्टर के साथ लिख देते हैं, अ तबीबतुन, तबीबतुन। फिर ये वाला आएगा अंता, अ तबीबतुन अंता अम मुमर्रिदतुन, अम मुमर्रिदतुन, अतबीबतुन अंत अम मुमर्रिदतुन। आर यू अ डॉक्टर और अ नर्स? क्लियर? नंबर 4, हुम नसारा यहूद, हुम नसारा और यहूदुन है। नसारा क्रिश्चियन और यहूदुन के बारे में, यहूद ज्यूज, राइट? तो और इनके बीच में आएगा, तो किस तरह से बनेगा, अ नसारा, नसारा हुम अम यहूदुन। क्लियर? आर दे क्रिश्चियन और ज्यूज, राइट? तो ध्यान में रखना है पहले और किन दो के बीच में आएगा, फिर अ के साथ एक वाला अटैच किया, अम के साथ दूसरा, और यहाँ बीच में क्या डाल दिया, ये वाली चीज़ डाल दी। क्लियर? नंबर 5, हादा मस्जिदुन मदरसतुन। दो चीज़ें। अब हम सवाल किस तरह से बनाएंगे, पहले देखेंगे इंग्लिश में किस तरह से सवाल बना सकते हैं। इज़ दिस अ मस्जिद और अ स्कूल? मस्जिद और स्कूल के बीच में और आ रहा है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, अ मस्जिदुन हादा अम मदरसतुन। क्लियर? अ मस्जिदुन हादा अम मदरसतुन। ठीक, उसके बाद नंबर 6, हादिहि सय्यारतुल मुदीरी सय्यारतुल मुदर्रिसी। इज़ दिस डायरेक्टर्स कार और टीचर्स कार? फिर किस तरह से बनेगा, अस्सय्यारतुल, सय्यारतुल मुदीरी हादिहि अम सय्यारतुल मुदर्रिसी। क्लियर? इस तरह से आएगा। नंबर 7, अंत मुतज़व्विजुन आज़बुन। तो ये किस तरह से आएगा, अ मुतज़व्विजुन अंत अम आज़बुन। आर यू मैरिड और बैचलर, राइट? हुन्ना खालातुका अम्मातुका, है ना, ये इस तरह से बोलना है। ठीक है, फिर क्या आएगा, अ खालातु का, फिर हुन्ना, फिर अम अम्मातुका। आर दे योर मैटरनल आंट्स और पैटर्नल आंट्स, राइट? नंबर 9, हुआ मिन पाकिस्ताना मिन ईराना। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, अमिन, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अमिन पाकिस्ताना अंता अमिन ईराना। आर यू फ्रॉम पाकिस्तान और ईरान। फिर आता है बैतु का करीबुन बाईदुन, ये और इन दोनों के बीच में है, तो हम कैसे लिखेंगे, अबैतु का करीबुन अम बाईदुन। इज़ योर हाउस फार और नियर? क्लियर? ठीक है,
चलें जी आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट में हमारे पास दो नए वर्ड्स हैं, मिअतुन और अल्फुन। मिअतुन के माने 100 और अल्फुन के माने 1000। ठीक है, इनके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। नोट दैट इन मिअतुन द अलिफ इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड। पहली बात इसकी स्पेलिंग की करते हैं। इसमें जो ये अलिफ है इसको जी हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इस तरह से, मिअतुन। क्लियर? इन सर्टन कंट्रीज़ इट इज़ ऑल्सो रिटन विदाउट अलिफ, है ना, अलिफ के बग़ैर भी लिखा जाता है कुछ कंट्रीज़ में। तो पहली बात ये हो गई। अब इन दोनों नंबरों की ख़ास बात क्या है कि इन दो नंबर्स के बाद जो यानी जब हमने पीछे भी पढ़ा था बुक 1 में, हमने पढ़ा कि नंबर्स को हम आदद कहते हैं और जिनको वो काउंट कर रहे हो वो मादूद होते हैं। तो वही लिखा है, आफ्टर दीज टू नंबर्स द मादूद, यानी जिनको हम जिस चीज़ को हम काउंट कर रहे हैं वो कैसा होता है? सिंगुलर मजरूर होता है। इस बात को बिल्कुल माइंड में रखना, इसको भूलना मत। क्या बात नहीं आपने भूलनी है कि इन दोनों अल्फुन और मिअतुन के बाद जो आता है वो क्या आता है? सिंगुलर मजरूर। सिंगुलर बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? सिंगुलर मजरूर। क्लियर? 100 और 1000 के बाद जो मादूद आता है वो सिंगुलर और मजरूर होता है। इज़ इट क्लियर? अब हम आगे बढ़ें। अब हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल, मिअतु किताबिन। किताबिन क्या है? मजरूर है और क्या है? सिंगुलर है। 100 बुक्स। अल्फु रियालिन, 1000 रियाल्स। अच्छा, फिर देखते हैं, हाज़ा तिलफाजु बि अल्फि रियालिन। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि इस एग्जाम्पल में जो अल्फुन है वो अल्फू नहीं है, बेसिकली ये अल्फ़ी है। अल्फ़ी है। क्यों है अल्फ़ी? क्योंकि यहाँ पर ये आ रहा है बी की वजह से। बी हर्फ़े जर है ना, और ये इसको मजरूर कर रहा है बिकॉज ऑफ द प्रीपोजिशन बी। क्लियर? मिअतु और अल्फू हैव सेम फॉर्म विद द फेमिनाइन मादूद ऑल्सो। ठीक है, अल्फू मुस्लिमतिन और मिअतु तौलिबतिन। क्लियर है? ये चीज़ आ गई अल्फुन और मिअतुन के बारे में। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हमने ये कर लिया। हाँ, यहाँ पर है एक्सरसाइज नंबर 12। व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू रीड दिस सेंटेंसेस एंड देन राइट देम रिप्लेसिंग द ये जो है हमने उसके बाद इनको लिखना है। किस तरह से लिखना? एग्जाम्पल है पहले 100 के लिए, मिअतु रजुलिन। ठीक है, मिअतु रजुलिन 100 men, और मिअतुम रअतिन 100 वुमेन। ठीक है, ये सिंगुलर है, मजरूर है, सिंगुलर है, मजरूर है। 1000 के लिए अल्फु रजुलिन 1000 men और 1000 women सिमिलरली। हाज़ा तिलफाजु बी अल्फ़ी, है ना, बी है तो क्या बन जाएगा? बी अल्फ़ी, अल्फ़ी रियालिन, बी अल्फ़ी रियालिन। उसके बाद क्या होगा? इधर देख रहे हो आप, ये हमज़तुल क़ता है और ये हमज़तुल वस्ल है, इसलिए मैं इस तरह से लिख रही हूँ और बोल भी रही हूँ। बी अल्फ़ु रियालिन इंदी अल्फ़ु डॉलरिन। क्लियर? फ़ी हाज़ल किताबी मिअतु सफ़हतिन। फ़ी हाज़ल किताबी मिअतु सफ़हतिन। इन दिस बुक देयर आर 100 pages. बिकम हाज़िहिल हकीबतु, फॉर हाउ मच इज़ दिस बैग? हिया बी मिअती रियालिन, इट इज़ फॉर 100 रियाल। क्लियर? Number 5, फ़ी हाज़िहिल कुल्लियती, इन दिस फैकल्टी देयर आर मिअतु तौलिबिन, देयर आर 100 students. मिन पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान, व मिअतु तौलिबिन मिन इंडोनेशिया, एंड 100 students from Indonesia. Clear? This is the thing. Now the last point in this lesson is the word ghalin.
गालिन इज एक्चुअली गालियुन, ये एक्चुअली गालियुन होता है, तो ये मरफू है, इस तरह से लिखा जाता है, मजरूर नहीं है। इसको देख के ऐसा नहीं समझना है कि मजरूर है, ठीक है, ये मरफू होता है, इसकी एक्चुअल फॉर्म गालियुन है, इसके मतलब होता है एक्सपेंसिव, ठीक है। इसको हम बस इजी करने के लिए लिखते हैं इस तरह से, गालिन लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह के और भी वर्ड्स हैं हमारे पास, जैसे मुहामियुन का क्या है, मुहामिन, लॉयर, अना मुहामिन, आई एम अ लॉयर। कादिन, जज, कादियुन, अबी कादिन, माई फादर इज़ अ जज। वादिन, वैली, वादियुन, हादा वादिन, दिस इज़ अ वैली, ठीक है, क्लियर। ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे इस लेसन के। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। लेट्स रीड दिस। हमने एग्जाम्पल फिल करना है, किससे फिल करना है, गालिन से या गालियतुन से। गालियतुन इसका क्या है, फेमिनाइन है ना, गालियतुन इसका फेमिनाइन है। अल कुतुबुल अरबी, अच्छा ये एग्जाम्पल यहाँ पर है पहले। हादल कलमु गालिन, दिस पेन इज एक्सपेंसिव। हादिहि साअतु गालियतुन, दिस वॉच इज एक्सपेंसिव, ठीक है। अल कुतुबुल अरबियतु, इसके साथ क्या आएगा अब, ठीक है। अल कुतुबुल अरबियतु गालियतुन फी बलदिना, Arabic books are expensive in our country. Irrational plurals are treated as feminine singular, समझ गए, इसलिए मैंने गालियतुन लिया है। नंबर 2, हाज़ल किताबु रखीसुन वज़ाका गालिन, दिस बुक इज़ चीप एंड दैट इज़ एक्सपेंसिव। नंबर 3, हाज़ल मुअजमु बिमिअती रियालिन, दिस डिक्शनरी इज़ फॉर 100 रियाल, ठीक है। हुआ गालिन, दिस इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है। हादिहिल हकीबतु गालियतुन, फेमिनाइन है तो फेमिनाइन ही आएगा ना, दिस बैग इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स थी। तो हमने अभी कॉन्सेप्ट्स के पैरेलल ही जो है हमने कितनी एक्सरसाइजेस कर ली हैं, या नंबर 3 हो गई है, नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब की सब एक्सरसाइज हुई हैं सिवाय इन 2 के, ठीक है। अब हम पहले लेसन पढ़ते हैं, उसके बाद इन एक्सरसाइजेस को करेंगे, ठीक है। चलें शुरू करते हैं। अद-दर्सुल अव्वल, द फर्स्ट लेसन। हाशिम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-मुदर्रिस, व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाशिम, कैफ़ हालुका या उस्ताद, हाउ आर यू ओ टीचर। लअल्लका बिखैर, आई होप यू आर फाइन। लअल्लका यहाँ पर होप के माने दे रहा है, आई होप यू आर फाइन। अल-मुदर्रिस, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज़ेस टू अल्लाह। व कैफ़ हालुका अंत या हाशिम, एंड हाउ आर यू ओ हाशिम। अना उहिब्बुका कसीरन या हाशिम, अना आई, उहिब्बुका लव यू, ये हमने पिछली बुक में पढ़ा था, लव के लिए उहिब्बु, आई लव के लिए उहिब्बु आता है ना। आई लव यू सो मच ओ हाशिम। इन्नका तालिबुन ज़कीयुन व मुज्तहिदुन व ज़ू खुलुकिन, सी हाउ मेनी क्वालिटीज मेंशनिंग, दैट्स व्हाई ही इज लविंग हिम ना। इन्नका, इंडीड यू, यू आर तालिबुन, स्टूडेंट, कैसे स्टूडेंट हो, ज़कीयुन,
इंटेलिजेंट, मुजतहिदुन, हार्ड वर्किंग, ज़ू खुलुकिन एंड वेल मैनर्ड। इसमें जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े अभी अभी उसमें से क्या इन्ना का इस्तेमाल हो रहा है। इन्ना का, indeed you are an intelligent, hard working and well mannered student। और ज़ू भी हमने पढ़ा था ना, ज़ू के बाद मुदाफ़ इलैहि है इसलिए मजरूर। अमिन पाकिस्तान अंता अमिनल हिंदी या हाशिम, आर यू फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम इंडिया ओ हाशिम। ये भी हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया हमने, ये भी हमने पढ़ लिया कि अ और यानी अम का यूजेज है ना, अम और के मायने देता है किसमें, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और इसका स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं किस तरह से है। ठीक है, आर यू फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया ओ हाशिम। हाशिम सेज इन्नी, इंडीड आई, मिनल हिंदी, इंडीड आई एम फ्रॉम इंडिया। नाउ अल मुदर्रिस व ज़मीलुकल लज़ी खरज मअकल आना मिनल फसली अहुवा अयज़न मिनल हिंदी। व ज़मीलुका and your classmate who left with you right now from the classroom, is he also, अयज़न के माने क्या हो गया, also, is he also from India? What does Hashim say? La, no, innahu min Pakistan, indeed he is from Pakistan. Al-Mudarris inna sa'ataka jamilatun ya Hashim, inna sa'ataka jamilatun ya Hashim, indeed your watch is beautiful o Hashim. Minal yabani here, is it from Japan? Hashim says la, innaha minal hindi, no, it is from India. Al-Mudarris aghaliyatun hiya am rakhisatun, is it expensive or cheap? Hashim says innaha rakhisatun jiddan, it is very cheap. Innaha bimiyati rubiyatin fakat, fakat means only, it is only for 100 rupees. Al-Mudarris kam akhan laka ya Hashim, how many brothers do you have o Hashim? Hashim says li thalathatu ikhwatin, I have 3 brothers. Al-Mudarris atullabun hum, are they all students? Hashim says la, innahum tujjarun, no, they are businessmen, they are merchants. Al-Mudarris wakam ukhtan laka, and how many sisters do you have? Wakam ukhtan laka, and how many sisters do you have? Hashim says li arba'u akhawatin, I have 4 sisters. Al-Mudarris afil hindi hunnal ana, are they all in India right now? Hashim says la, no, inna hunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. La, no, inna hunna, indeed they are here, huna means here, bil madinatil munawwarati, in Madina Munawwara, ma'a with, abi my father and my mother. Al-Mudarris atalibatun hunna, are they all students? Hashim says la, inna hunna mudarrisatun bil madrasati thanawiyyati, indeed all of them, they all are teachers in secondary school. Okay, I hope the lesson is clear. We have 2 more exercises left. Let's quickly go through them. Ajib anil as'ilatil atiya, answer the following questions. Min aina Hashim, now this is based upon the lesson. Min aina Hashim, Hashim कहाँ से है? हाशिमुन यानी हुआ मिनल हिंदी कह सकते हो आप, और यू कैन से हाशिमुन, हाशिमु मिनल हिंदी, हाशिम इज फ्रॉम इंडिया. नंबर 2, अयुहिब्बुहुल मुदर्रिसु, अयुहिब्बुहुल मुदर्रिसु के माने डज द टीचर लव हिम? नाम, युहिब्बुहुल मुदर्रिसु कसीरन, यस द टीचर लव्स हिम वेरी मच. मिन आइना साअतुहु, साअतुहु फ्रॉम वेयर इज़ हिज वॉच, उसकी घड़ी कहाँ से है? साअतुहु मिनल हिंदी, हिज वॉच इज़ फ्रॉम इंडिया, राइट. Become here
फॉर हाउ मच इट इज़, है ना, इट वॉज फॉर 100 रुपीज़, है ना, हिया बिमियाती रूबियतिन, इट इज़ फॉर 100 रुपीज़। फिर पूछते हैं कम अखन लगा, हाउ मैनी लहू, कम अखन लहू, हाउ मैनी ब्रदर्स डज ही हैव, ही हैज़ 3 ब्रदर्स, है ना, लहू सलासतु इख्वतिन, लहू सलासतु इख्वतिन। नंबर 6, कम उख्तन लहू, हाउ मैनी सिस्टर्स डज ही हैव, राइट, ही हैड 4 सिस्टर्स ना, तो हमने बोलना है ही हैज़ 4 सिस्टर्स, लहू अरबाउ अखवातिन, क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है ऐना अखवातुहु, वेयर आर हिज सिस्टर्स, फिर बोलना है दे आर इन मदीना मुनव्वरा, हुन्ना विल मदीनतिल मुनव्वरती, क्लियर। दिस इज हाउ यू विल बी राइटिंग योर आंसर्स। देन टिक क्रॉस, राइट, what you have to do, you have to check which statement is correct, which is wrong. Yeah, you have to check among the two statements, you have to check which one is correct and which one is wrong. Hashimun talibun kaslanu, Hashim is a lazy student, no, it is wrong. Hashimun talibun mujtahidun, Hashim is a hardworking student, correct. साअतुहु रखीसतुन, हिज वॉच इज़ चीप, है ना, हाशिम की घड़ी तो सस्ती ही थी, तो ये करेक्ट आएगा। साअतुहु गालियतुन, ये रॉन्ग आएगा ना, एक्सपेंसिव तो नहीं थी। नंबर 3, साअतुहु बि अल्फि रूबियतिन, हिज वॉच इज़ फॉर 100 रुपीज़, ठीक है, उसकी वॉच कितने की है, 100 रुपये में है, ये करेक्ट है। साअतुहु नो, उसकी वॉच जो है 1000 रुपीज़ में है, तो ये गलत है, ये करेक्ट है। सातुहु बिमियति रूबियतिन, हिज वॉच इज़ फॉर 100 रुपीज़, करेक्ट। अखवातुहु बिल मदीनतिल मुनव्वरती, आर हिज सिस्टर्स इन मदीना मुनव्वरा, है ना, सॉरी, अखवातुहु बिल मदीनतिल मुनव्वरती, हिज सिस्टर्स आर इन मदीना मुनव्वरा, करेक्ट। अखवातुहु बिल हिंदी, his sisters are in India, ये करेक्ट इनकरेक्ट है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हमारा लेसन इसके साथ कंप्लीट होता है।